हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यूज बचे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक, अब नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज जीरो व्हेन फ्लक्स प्रोड्यूस बाय देम एट ईच अदर अपोज ईच अदर आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक, नन ऑफ अबव। तो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कब जीरो होगा? जब हमारा क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, एक दूसरे का अपोज करेगा तब नहीं होगा जीरो, ऐड होगा तब नहीं होगा जीरो। आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, अगर एक दूसरे से राइट एंगल पे होंगे। ठीक, दोनों कॉइल क्या है, दोनों कॉइल के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कब जीरो होगा? जब फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे से राइट एंगल पे होंगे, तब हमारा क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड कॉइल ऑफ 9 हेनरी एंड 4 हेनरी इज। ये क्या कह रहा है, यूनिटी कपल्ड कॉइल। यूनिटी कपल मतलब उनके बीच कपलिंग कोफिशिएंट जो है वो हमारा यूनिटी है। ठीक, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, के इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का हमने फार्मूला पढ़ा था, के इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट L1 L2। ठीक, ये फार्मूला पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे क्या है, ये यूनिटी है, ये कह रहा है ना, देखो बिटवीन टू कॉइल, टू यूनिटी कपल्ड कॉइल। ठीक, तो L1 कितना दे रखा है, 9 हेनरी, और L2 दे रखा है 4 हेनरी। ठीक, तो हमें m की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो ये तो 1 दे रखा है। ठीक है, तो m निकालना है हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये दे रखा हमें 9 हेनरी, और ये दे रखा है L2 4 हेनरी। ठीक, ये कितना हो जाएगा 36। तो 36, तो m इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36, और ये किसका होता है, 6 का। तो m इक्वल टू 6 हेनरी। ठीक, तो m इक्वल टू 6 हेनरी हमारा आ गया। ठीक है, m इक्वल टू 6 हेनरी इज राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे 6 हेनरी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर 9.30 द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज। ये फिगर दे रखा है। ठीक, ये कह रहा है इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल ये दो कॉइल हैं। ठीक, इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वह कितना होगा, ये पूछा। देखो L1 की वैल्यू दे रखी है, L2 की दे रखी है, के दे रखा है 0.8। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक, तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो L1 कितना दे रखा है हमें, 12 मिली हेनरी। L2 दे रखा हमें 3 मिली हेनरी। के की वैल्यू दे रखी है 0.8। ठीक, m निकालना है। तो हम जानते हैं के इक्वल टू फॉर्मूला होता है m L1 L2। ठीक, 0.8 दे रखा, m निकालना, और L1 दे रखा 12, और L2 दे रखा 3। ठीक, 0.8 इंटू अंडर रूट के 36 इक्वल टू m। तो ये 6 हो जाएगा, तो m इक्वल टू 0.8 इंटू 6, तो m इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4.8 हेनरी। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 4.8, सॉरी मिली हेनरी, वो मिली हेनरी में दे रखे थे ना सारी चीज़ें भाई, दोनों वो हमारे मिली हेनरी में दे रखे हैं ना। तो ये देखो, ये मिली हेनरी में दे रखे हैं ना, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 4.8 मिली हेनरी। ठीक, इसके फिर हमारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स कैन बी। कितना हो सकता है इन कॉइल के बीच मैक्सिमम इंडक्टेंस कितना हो सकता है, कब होगा मैक्सिमम? जब ये के की वैल्यू 1 होगी। ठीक, के की वैल्यू 1 लगा के देखो, जब के की वैल्यू हमारी 1 होगी, के की वैल्यू हमारी 1 होगी, और ये कितना दे रखा है हमारा 12 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू m। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मिली हेनरी। ठीक है, तो के की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारा मैक्सिमम कितना आ जाएगा 6 मिली हेनरी। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये हमारा
6 मिली हेनरी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 9.31 द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 इज। 9.31 में कह रहा है इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 इज, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, तो ये क्या कह रहा है, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 इज, इस कॉइल का इंडक्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, I1 दे रखा है, N1 दे रखा है और Φ1 दे रखा है, हमें L1 पूछा है। ठीक है, तो I1 कितना दे रखा है 2 एम्पियर, N1 दे रखा है 100 टन। ठीक, और क्या दे रखा है, Φ1 दे रखा 0.1 वेबर। ठीक है, I1, N1 और Φ1 दे रखा है 0.1 वेबर। ठीक, क्या निकालना है, L1 निकालना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो Li इक्वल टू N5। ठीक है, L1 I1 इक्वल टू N1 Φ1। ठीक, L1 निकालना है हमें, तो N1 कितना दे रखा है 100, Φ1 दे रखा है 0.1 और I1 नीचे आ जाएगा तो ये कितना है 2। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, L1 इक्वल टू, तो इसकी 0.1 से इंटू होगी तो हमारा कितना आएगा 5 हेनरी। ठीक, राइट आंसर इज 5 हेनरी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 5 हेनरी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 9.31 द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल। क्या कह रहा है, इन दोनों कॉइल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। ये क्या पूछ रहा है, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फार्मूला बताया था। ये फार्मूला होता है MI इक्वल टू N5। ठीक, MI1 इक्वल टू N2 Φ2। भाई इसमें जब जो करंट फ्लो होगी उसके कारण तो फ्लक्स उत्पन्न, भाई इसमें प्राइमरी में जब करंट फ्लो होगी, ठीक है, कॉइल 1 में, तभी तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा। फिर वो फ्लक्स इसमें किससे लिंक करेगा, इससे लिंक करेगा, फिर इससे जब लिंक करेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण यहाँ भी EMF जनरेट होगा। ठीक, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है हमारा MI1, भाई I1 के कारण ही तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, MI1 इक्वल टू N2 Φ2। ठीक, तो हमें M की वैल्यू निकालनी है। ठीक, N2 कितना दे रखा है 200 और Φ2 दे रखा है 0.08 वेबर। ये दे रखा है 200 N2 और Φ2 दे रखा है 0.08 वेबर और I1 हमें मालूम है 2 एम्पियर दे रखी है ये। ठीक है, I1 नीचे आ जाएगी तो 2 एम्पियर। तो M इक्वल टू, और इसके इससे इंटू करोगे तो 8 हेनरी। ठीक, 8 हेनरी इज राइट आंसर। ठीक है, तो M की वैल्यू आ गई हमारी 8 हेनरी। ठीक, तो हमारा M की वैल्यू 8 हेनरी इज राइट आंसर। ठीक, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 9.31 द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन कॉइल इज। इनके भी जब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछ लिया उसने, देखो M की वैल्यू नहीं थी पता, तो भाई कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ना K इक्वल टू M/√L1L2। तो M पता होना ज़रूरी था ना, इसलिए इन्होंने पहले M निकलवाया। ठीक, अब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K पूछ रहा है, तो हमने M निकाल लिया 8 मिली हेनरी, L1 और L2 नहीं पता अब। ठीक है, भाई L2 नहीं पता ना, तो हमें L2 भी निकालना है। ठीक, ठीक है, ठीक, तो क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन
बिटवीन कॉइल इज, इन दोनों कॉइल्स के बीच कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछ रहा है ये, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का, के इक्वल टू एम अपॉन अंडर रूट L1 L2, ठीक। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो हमारे पास L2 नहीं, यहाँ पे L2 नहीं दे रखा है, ठीक है। L1 की वैल्यू हमने हमें पता है हमने निकाली थी, लेकिन हमें L2 नहीं दे रखा है, ठीक है। अब हमें पहले L2 की वैल्यू निकालना है, उसके बाद ही हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक, ठीक है। ठीक, तभी हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक फार्मूला और होता है हमारा, एक तो ये, फिर ऐसे करो L की वैल्यू निकालो, सॉरी L2 की वैल्यू निकालो, तो L2 की वैल्यू के लिए I2 की वैल्यू पता होना चाहिए, वो पता है नहीं हमें, ठीक। तो एक फार्मूला और होता है K का, K इक्वल टू phi2 अपॉन phi1, ठीक। ये फार्मूला ये होता है K इक्वल टू phi2 अपॉन phi1, ठीक। ये हमने पढ़ा था, दिखाता हूँ। यूजफुल फ्लक्स अपॉन, ठीक है। तो ये फार्मूला था एक K इक्वल टू phi2 अपॉन phi1, जब दो कॉइल हो, ठीक है, आपस में मैग्नेटिकली कपल, तो phi2 अपॉन phi1, K इक्वल टू होता है phi2 अपॉन phi1। तो phi2 यहाँ कितना दे रखा है 0.08 और phi1 0.1, ठीक। तो K की वैल्यू क्या निकलेगी 0.08 अपॉन 0.1, ठीक। तो इसको सॉल्व करो तो हमारा कितना आएगा भाई, ये 0 यहाँ चले जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है। देखो ये 0, ये पॉइंट हटाओगे तो एक 0 यहाँ आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये पॉइंट हटाओगे तो 2 0 यहाँ आ जाएंगे, ठीक। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 ये बचा, ठीक। तो यहाँ एक 0 अब ये बचा हमारा 8 अपॉन 10, तो ये कितना आएगा हमारा 0.8, ठीक है। 0.8 वैल्यू आएगी इसकी, तो राइट आंसर इज 0.8, ठीक है। ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना, K इक्वल टू होता है हमारा, एक फार्मूला होता है phi2 अपॉन phi1, ठीक। एक फार्मूला ये होता है K का, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं हम, ठीक। द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ए प्रैक्टिकल आयरन कोड ट्रांसफार्मर अबाउट, आयरन कोड, प्रैक्टिकली आयरन कोड जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितनी होती है। देखो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसकी कपलिंग बहुत अच्छी होती है, मैग्नेटिक कपलिंग, ठीक। तो लगभग आइडियली का तो 1 लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली का हम 0.9 लेते हैं, ठीक है। 0.8 होता तो 8 मान लेते, ठीक। लेकिन यहाँ 0.9 दे रखा है, 1 से जितनी करीब होगा उसी को लेंगे हम, ठीक। तो 0.9 लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली आयरन कोड ट्रांसफार्मर का कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 9.32 द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल L1 बिल वी, ठीक। ये जो कॉइल है, ठीक। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझना, ये क्या कह रहा है, इन फिगर 9.32 इंडक्टेंस ऑफ कॉइल L1 बिल वी, जो कॉइल जो है ना, इसमें L1 का इंडक्टेंस पूछा। देखो इसमें L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच दे रखा है। अब ये देखो, ये डॉट दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक, ये डॉट, ठीक है, ठीक। तो ये जो दोनों कॉइल है ना, तो इनका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इसका मतलब होता है ये डॉट अगर सेम पोजीशन पे है दोनों में, जैसे डॉट यहाँ पे या इसमें भी, यहाँ पे इस कॉइल में भी, तो इनका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, एडिंग इन नेचर, ठीक है। दोनों का क्या होगा, ऐड, देखो यहाँ पूछा था इनने, ऐड ईच अदर, दोनों को क्या होंगे, दोनों आपस में जोड़ेंगे अगर ये सेम पोजीशन पे होंगे डॉट, ठीक है। अगर ये डॉट, ये वाला यहाँ, ये वाला डॉट यहाँ ना होकर यहाँ होता, ठीक है,
यहाँ होता, ये डॉट यहाँ ना होके यहाँ होता, या फिर ये वाला डॉट यहाँ होता, तो दोनों क्या हो जाते हैं, अपोज इन नेचर। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का विरोध करते। इस समय सेम पोजीशन पे दोनों डॉट, तो दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, एडिशन हो जाएगा, दोनों फिलहाल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्या पूछ रहा है, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, ये कॉइल 1 का इंडक्टेंस पूछा कितना होगा, ठीक है। तो अभी हम ये करके देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। तो हमें कॉइल 1 का पूछा ना, ठीक है। तो इसका पूछा है ना हमें इसका, तो ये क्या होगा हमारा, देखो दोनों एड इन नेचर है ना, दोनों जुड़ रहे हैं आपस में। तो ये एम है ना, L1 हमें निकालना है, तो एम क्या होगा, इस 9 में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो L1 = होगा हमारा 9, दोनों देखो दोनों की सेम पोजीशन है ना, दोनों डॉट की। तो L1 हमें पूछा है ना, तो L1 क्या होगा हमारा, इस L1 में 9 में ये 3 जुड़ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले कॉइल का इंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। 9 + 3 तो = हो जाएगा हमारा 12 हेनरी, ठीक है। राइट आंसर इज 12 हेनरी, ठीक। तो राइट आंसर इज यहाँ पे 12 हेनरी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये कह रहा है इन फिगर 9.2 द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विल बिकम। अब कॉइल 2 का पूछ रहा है इंडक्टेंस, ठीक है। L2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो L2 अब इसका क्या होगा, इस 4 में ये 3 जुड़ जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका, राइट आंसर इज 7, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट फिगर 9.32 इज, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, अब देखो अभी इसने क्या पूछा था, L1 कॉइल L1 का इंडक्टेंस बताओ, यहाँ पूछा था कॉइल L2 का इंडक्टेंस बताओ। अब क्या कह रहा है, टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इन फिगर 9.32। अब इस पूरे फिगर का क्या कह रहा है, टोटल इंडक्टेंस बताओ। तो टोटल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, अब ये बहुत बढ़िया है, इसको समझो। देखो फार्मूला होता है, अगर 2 कॉइल हैं, मान लो ये कॉइल है हमारी, ठीक है, सीरीज में क्या है, ये सीरीज में इस प्रकार जुड़ी हैं, मैग्नेटिकली कपल हैं, ठीक। अगर दोनों सीरीज में जुड़ी हैं, दोनों का डॉट, इसको बोलते हैं डॉट नोटेशन, अगर ये सेम है, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, दोनों के बीच क्या है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस M है अगर, ठीक है। तो इसका जो टोटल इंडक्टेंस होता है ना कॉइल का, ये होता है हमारा L1 + L2 + 2M, ठीक है, ठीक। टोटल इंडक्टेंस ये होता है। और अगर इस प्रकार सीरीज में जुड़ी है कि दोनों के फ्लक्स जो है एक दूसरे के अपोज हैं, जब डॉट नोटेशन एक यहाँ तो एक मान लो इस पोजीशन पे होगी, और इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस मान लिया M है, ये L1 है और ये L2 है, तब इसका जो टोटल इंडक्टेंस निकलेगा सर्किट का, ये हमारा निकलेगा L1 + L2 - 2M, ठीक। ये दोनों एक दूसरे से ऐड होंगे फ्लक्स, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -2M हो जाएगा, यहाँ पे +2M हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टोटल इंडक्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक। तो टोटल इंडक्टेंस, तो देखो यहाँ पे एक दूसरे से ऐड हो रही है, सेम पोजीशन पे है दोनों, तो टोटल इंडक्टेंस L1 + L2 + 2M इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल इंडक्टेंस L = L1 कितना दे रखा है हमें इसमें, देखो 9 और L2 4 दे रखा है, ठीक है। तो L1 9 + L2 4 + 2 और M कितने दे रखा है 3, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कितना हो गया +6, L = 19 हेनरी, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इज़ 4, ठीक है, 19 हेनरी 4th नंबर का क्या राइट आंसर होगा। अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इन फिगर 9.32, यहाँ पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताओ, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताओ। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला वही वाला लगेगा यहाँ पे, वही K = M1 M2 और M3, ठीक है।
कोफिशिएंट कपलिंग वही K इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2, ठीक। 2 ही कॉइल है ना इसलिए L3 नहीं आएगा। तो M कितना दे रखा है 3 और अपॉन 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, तो K इक्वल टू 3 अपॉन ये कितना हो गया 36, मतलब 3 अपॉन 6। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 या फिर 0.5, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो 0.5 इज़ राइट आंसर, ठीक। अब देखो सेम क्वेश्चन ये पूछा है यहाँ पर, देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है, द टोटल इंडक्टेंस इन फिगर 9.33 इज़। तो देखो सेम ऐसा ही है, देखो उसके सिर्फ वैल्यू बदल दी गई यहाँ पे, सॉरी सेम वैसा ही दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, टोटल इंडक्टेंस निकालना है, ठीक। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। तो इन्होंने ये गलत कर दिया, ये यहाँ ना होके ना ये डॉट यहाँ होगा, वरना सेम क्यों देते, ठीक। तो इसको आप तुम लोगों को करना है, ठीक है। ये डॉट यहाँ ना मान के यहाँ मान लो, अब दोनों क्या हो अपोज इन नेचर, दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे। तो तुम्हें टोटल इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है, इस सर्किट का टोटल इंडक्टेंस निकालना है, टोटल, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। ये कह रहा है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर इज डैश करंट। देखो मैग्नेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था, इंडक्टर में क्या होता है U इक्वल टू हाफ LI² जूल, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। तो ये U क्या है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक। तो यही पूछ रहा है ये, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर इज करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक। तो ये थर्ड इज राइट आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन 8 हेनरी चौक इज कैरिंग ए करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर, द एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड इज। क्या कह रहा है, एक कॉइल है इस तरीके से, एक चौक है, ठीक है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है 500 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और इसमें एल की वैल्यू दे रखी है, कितने की है ये चौक 8 हेनरी की, ठीक। इसका चौक का जो एल दे रखा है हमें 8 हेनरी दे रखा है। अभी पूछ रहा है एनर्जी कितनी स्टोर होगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो यू का फार्मूला U इक्वल टू होता है हाफ LI², ये फार्मूला होता है ना। तो हाफ एल कितना दे रखा है 8 और आई कितना दे रखा है 500 मिली एम्पियर, मतलब 0.5 एम्पियर का स्क्वायर। भाई 500 मिली एम्पियर है ना, तो इसको 500 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलोगे तो 10 की पावर -3 से इंटू करोगे, ठीक। तो 0.5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा क्या होगा हाफ 8 इंटू 0.25, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 1 जूल, ठीक। U इक्वल टू 1 जूल। भाई 4 क्या 4 इंटू 0.25 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1 जूल, ठीक है। तो 1 जूल इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है U इक्वल टू हाफ LI², ठीक। एल की वैल्यू ये दे रखी है हेनरी में, और आई की वैल्यू मिली एम्पियर में दे रखी है, इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो U की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो 1 जूल आ जाएगी, ठीक है, ठीक। चलिए ये हमारा हो गया पूरा। अब नेक्स्ट उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये AC करंट, ठीक है। चलिए, थैंक यू।